Hello students, in today's class we are going to see 7th standard civics lesson number 4, that is fundamental rights part 1. So in this video we are going to see question answer of this chapter से start और इसके पहले के चैप्टर्स अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन देखना है एटलीस्ट 360, 480 एंड 720 पे वीडियो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेगा. 144, 240 पे वीडियो आपको ब्लर दिखेगा. तो इसीलिए आपको वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जहाँ से आपको लास्ट के क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, तो आप इसे देख सकते हो. देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है और उनके आंसर्स यहाँ पे नीचे दिए गए हैं. Find one word for children between the age of 6 to 14 years have right to free and compulsory education. That is right to education. Inhuman custom that emerged from the caste discrimination, untouchability. तो ये सारे आंसर देख सकते हो आप. इजी है तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. एक्सप्लेनेशन मैं आपको करूँगी लास्ट के जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं उसमें. Correct and rewrite the following statement. No one gets right at birth. Everyone get rights at birth. The government can deprive you of a job by discriminating on the basis of religion, sex and place of birth. तो देखिए रिलीजन यानी धर्म, सेक्स यानी आप लड़का हो कि लड़की हो उस पर, और प्लेस ऑफ बर्थ की आप दूसरी जगह हो तो यहाँ पे आपको चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाएंगी. तो ऐसा नहीं है, ठीक है. जो आप ठीक है तो उसके बिहाफ पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता. तो गवर्नमेंट कैन नॉट डिप्राइव यू ऑफ अ जॉब बाय डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. तो ये सारे इजी हैं. डिफाइन द टर्म राइट्स. The conditions that are necessary for the development of an individual are called rights. What do you understand by the term fundamental rights? Certain rights are known as the fundamental rights. कुछ ऐसे हैं हमारे राइट्स जिसे क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, और ये राइट्स क्या करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं. गवर्नमेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ दैट वायलेट्स दिस राइट्स. ऐसा कोई भी गवर्नमेंट कोई रूल ऐसा नहीं बना सकती गवर्नमेंट जिससे हमारा जो राइट है वो हमसे वायलेट हो, वो हमसे छीना जाए या उसके ऊपर छेड़छाड़ हो. Why has the Constitution abolished titles? The Constitution has abolished the titles such as राजा, महाराजा, ठीक है, राव बहादुर एट्सेट्रा. ये सब हटा लिया क्योंकि ये सब क्या है आर्टिफिशियल हायरार्की को क्रिएट करता है, ठीक है. What are the different forms of assembly? Public meetings, agitations, प्रभात फेरीज and protest rallies are some of the forms of assembly. ठीक है. प्रभात फेरी क्या होता है, ऐसे बोर्ड लेके जैसे स्वच्छता अभियान के लिए आप प्रभात फेरी कर रहे हो तो सुबह सुबह निकल जाओ, घूम घूम के सब लोग कुछ साथ में ग्रुप बना के उसके बारे में क्या फैलाओ, अवेयरनेस. व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ असेंबली. तो ये सब देखो पब्लिक मीटिंग्स, एजिटेशंस. अच्छा ये तो देख लिया हमने. नेम द सिविल ऑनर्स दैट आर कॉन्फर्ड बाय द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट कॉन्फर्स सिविल ऑनर्स सच एज पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न फॉर द डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द डिफरेंट फील्ड्स. अलग अलग आपने सुना होगा, इनको पद्मश्री मिला, इनको पद्म विभूषण मिला, इनको पद्म भूषण मिला है, भारत रत्न मिला है. तो जो कंट्री के लिए कुछ करते हैं, अलग अलग फील्ड में योगदान देते हैं, कुछ ऐसे जगह पे जहाँ पे बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, तो वहाँ पे उनको दिया जाता है. गिव रीजंस वाई इट इज़ प्रोहिबिटेड टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन हजार्डस प्लेसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. क्योंकि उनकी एज कम है और ये क्या है, ये उनके राइट का एक्सप्लॉयटेशन है. चाइल्ड लेबर क्या है, एक प्रकार का क्या है, एक्सप्लॉयटेशन है, उनका शोषण है. In order to save children from this exploitation, the Constitution has prohibited the employment of children below the age of 14 years in hazardous places. ठीक है. अब यहाँ पे देखो दिया गया है क्या कि जो चिल्ड्रन है कैन नॉट बी एम्प्लॉयड और मेड टू वर्क इन फैक्ट्रीज एंड माइंस. क्यों ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि जो फैक्ट्री है, माइंस हैं, वहाँ पे क्या होता है बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस वहाँ से धुएँ निकलते हैं, ठीक है. तो ये हमने ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं. बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ इसलिए नहीं इम्पोर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम में लिखो, बल्कि इसलिए भी कि आप इन चीज़ों को जानो. तो ये जो भी क्वेश्चंस है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है. और ये आगे भी आपको ये चीज़ें आएंगी. तो देखो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आदिवासी फोरम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ
ट्राइबल्स, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिफ्टिंग ऑफ बेकरी फ्रॉम गोवा टू महाराष्ट्र, ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट था। मूवमेंट, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं ना, तो मूवमेंट हो रही है। राइटिंग एन आर्टिकल ऑन द लॉचनी इन द न्यू टैक्सेशन पॉलिसी एंड सेंडिंग इट टू न्यूज़पेपर फॉर पब्लिकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बोलते हैं ना कि भाई आज मीडिया वाले को क्या बोलते हैं, मीडिया वाले क्या बोलते हैं कि भाई ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप हमें रोक नहीं सकते, किसी के खिलाफ वो लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ कुछ भी बोलते हैं, मतलब जो भी है वो चीज़ें वो बोलते हैं और बोलते हैं कि हमें रोक नहीं सकते। इवन हम लोग भी, हमें भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि हम चीज़ों के ऊपर जो मुद्दे हैं उनके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि किसी के रिस्पेक्ट पे आ जाए किसी की, तो वो क्या कर सकते हैं, मानहानि का केस कर देते हैं। आपने सुना होगा इस पर, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट। ये राइट को डिफ़ाइन करो, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाँ ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं यहाँ पे, वाई हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन इक्वल राइट्स टू ऑल ऑफ सिटीजन्स। तो देखिए ऑफ इंडिया, तो देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अडॉप्ट किया है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, यस। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में, कि कोई भी कास्ट हो, रिलीजन हो, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कहीं पे भी हो, जो भी अपॉर्चुनिटी है वो उसे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एक चीज़ होता है आरक्षण, उसके अलावा, ठीक है, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में क्या होता है कि अगर जैसे ये महाराष्ट्र है, तो यहाँ महाराष्ट्र में ये रिजर्वेशन रहेगा कि जो जैसे पिछड़ी जात के हैं, यानी जैसे ट्राइबल हैं या SC ST हैं, तो उनका क्या है कि उनकी अभी जो हालत है वो बहुत सही नहीं है, तो उनके लिए क्या रहेगा, रिजर्वेशन रहेगा। तो वो उसके तहत क्या होगा, उनको थोड़ी सी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दी जाएंगी, या फिर जो यहाँ के लोग हैं महाराष्ट्रियन हैं उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके अलावा बाकी के चीज़ों में ये चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। किसके बेसिस पे, रिलीजन की, आप अलग रिलीजन के हो तो आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगा, आप अलग कास्ट के हो तो जॉब नहीं मिलेगा, ये चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो वो कोई भी गवर्नमेंट कर भी नहीं सकती है कहीं पे, ठीक है। चाहे लड़का लड़की हो तो आपको ये जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी टू एवरी इंडिविजुअल टू रेज his or her social status. For these reasons, the Constitution has given equal rights to all citizens of India. ठीक है। अब व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लार्ज स्केल चाइल्ड लेबर इन इंडिया। बहुत ज़्यादा चाइल्ड लेबर होता है इंडिया में, क्या रीज़न है इसके। तो चाइल्ड क्या होते हैं, इससे डिप्राइव हो जाते हैं अपने प्लेजर ऑफ चाइल्डहुड एजुकेशन, ना बेचारे उनके लाइफ में ना तो प्लेजर रह गया, ना आनंद रह गया, ना खुशी रह गई, ना ही एजुकेशन रह गया। तो चाइल्ड लेबर क्या होता है, प्रोहिबिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन में ही मना किया गया है, बट स्टिल एग्जिस्ट ऑन अ लार्ज स्केल इन इंडिया ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। क्या क्या है, पहले तो है रामपत पॉवर्टी फोर्सेस द पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू वर्क एज इट मीन्स एडिशनल इनकम, कि भाई हम भी कमा रहे हैं, पति भी कमा रहे हैं। नेक्स्ट, तो सोचते हैं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम आ जाए इनके यहाँ पर। इलिटरेट पेरेंट्स जो अवेयर नहीं होते हैं, उनके बच्चे को क्या किया जाता है, चिल्ड्रन ऑफ एजुकेशन, जो डिप्राइव देयर चिल्ड्रन ऑफ एजुकेशन बाय फोर्सिंग देम टू वर्क। तो जिनको नहीं पता है, अवेयर नहीं है चीज़ों से, जो अनपढ़ हैं बेचारे, तो वो क्या करते हैं, वो भी अपने बच्चों को इसमें डालते हैं कि जाओ कुछ कमाओ। एम्प्लॉयर्स प्रीफर चाइल्ड, अब जो एम्प्लॉयर्स हैं जिनके पास दुकान है, जिनके पास उनको लेबर रखने हैं, वो क्या करेंगे, बच्चों को रख लेंगे, उनको कम पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके वो एक्सप्लॉइट करते हैं चिल्ड्रन को। और फ्यूडल मेंटालिटी ऑफ सोसाइटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर। ओरल टेस्ट में ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप देख सकते हो इसे। और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए और आपको नहीं आता है और आपको नीड है इसकी, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी। वैसे जो स्टार्टिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वहाँ से आपको आंसर मिल जाता है। फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट बताना, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए।